मेरा नाम है डॉक्टर तुषार सक्सेना। आज का हमारा टॉपिक है हर्ड इम्यूनिटी, जो कि हम कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होती है हर्ड इम्यूनिटी? हर्ड इम्यूनिटी एक नेचुरल प्रोटेक्शन होता है किसी भी कॉन्टेजियस डिजीज़ के अगेंस्ट। इट अकर्स व्हेन ए लार्ज परसेंटेज ऑफ अ पॉपुलेशन बिकम्स इम्यून। इम्यून इज़ अ कीवर्ड, ठीक है। तो ईदर बाय प्रीवियस इन्फेक्शन और बाय वैक्सीनेशन, ये दो कीवर्ड्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हर्ड इम्यूनिटी बेसिकली एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जब कोई कॉन्टेजियस डिजीज स्प्रेड आउट हो जाती है पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी के रिस्पॉन्स की वजह से या वैक्सीनेशन या और किसी वजह से धीरे धीरे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उस डिजीज़ के अगेंस्ट में एंटीबॉडी जनरेट करता है। वो एंटीबॉडी उस डिजीज़ के जो भी पैथोजेंस होते हैं उसको किल करते हैं। तो उससे क्या होता है, वो बीमारी उस व्यक्ति को दोबारा नहीं होती और वो उससे क्योर हो जाता है। तो ऐसे क्योर व्यक्तियों को ही हम इम्यून कहते हैं, ठीक है ना। और जब ऐसे लोग बहुत सारी संख्या में मिल जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में उस डिजीज़ के अगेंस्ट, तो ऐसे लोगों का एक ग्रुप बन जाता है जिसे बोलते हैं हर्ड। तो ऐसी इम्यूनिटी, इसे हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। तो हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि ये एक इनडायरेक्टली और नेचुरल प्रोटेक्शन है किसी कॉन्टेजियस डिजीज़ के अगेंस्ट। ये तब होता है व्हेन ए लार्ज परसेंटेज ऑफ अ पॉपुलेशन बिकम्स इम्यून टू दैट डिजीज़ ईदर बाय प्रीवियस इन्फेक्शन और बाय वैक्सीनेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर ईदर बाय प्रीवियस इन्फेक्शन का मतलब है कि इन्फेक्शन होने के बाद बॉडी की अपनी जो कैपेबिलिटी है, उसका जो अपना इम्यून सिस्टम है जो उस डिजीज़ के अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, है ना, या तो इस वजह से उनके अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी तो वो इम्यून हो जाएंगे, या फिर वैक्सीनेशन। अगर ऐसा नहीं हो पाता है किसी वजह से, बॉडी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करती है, तो और हमारे पास अगर वैक्सीनेशन है उस डिजीज़ के अगेंस्ट, तो हम वैक्सीनेशन उस व्यक्ति को या लोगों को वैक्सीनेट करेंगे, है ना। तो वैक्सीनेशन भी वही काम करती है। वैक्सीनेशन बॉडी में जाके एंटीबॉडी जनरेट करेगी उस डिजीज़ से लड़ने के लिए, है ना। या तो इसकी वजह से या इसकी वजह से जब व्यक्ति किसी डिजीज़ के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट हो जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को हम इम्यून बोलते हैं। और पर्टिकुलर क्षेत्र में जब ऐसे व्यक्तियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है उस डिजीज़ के अगेंस्ट में, तो उसे हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसका क्या फ़ायदा है हर्ड इम्यूनिटी का? आजकल इतने जो डिस्कशन चल रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी, जब अब तक हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं आ रहा तो हर्ड इम्यूनिटी जनरेट की जाए, या हर्ड इम्यूनिटी कितनी हो गई है उसको एस्टिमेट किया जाए ताकि इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जाए। तो हम उस पर आते हैं, ठीक है। तो जब हर्ड इम्यूनिटी किसी डिजीज़ के अगेंस्ट पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में आ जाती है तब क्या होता है? तब आउटब्रेक ऑफ द डिजीज़ ऑटोमेटिकली स्टॉप। जो डिजीज़ का आउटब्रेक होता है, जो अचानक से डिजीज़ के केस बढ़ रहे होते हैं लगातार, वो अपने आप ऑटोमेटिकली रुक जाते हैं, ठीक है ना, जब हर्ड इम्यूनिटी स्टार्ट होती है। इससे क्या होता है, ब्रेक द चेन ऑफ द वायरस। इससे जो होता है वायरस के फैलने की जो चेन होती है लगातार, एक व्यक्ति से दूसरे को, दूसरे से और चार को, चार से और 8 को, तो ये जो चेन है ना वायरस की, ये स्टॉप हो जाती है, ये रुक जाती है। वायरस को नया शरीर नहीं मिलता इन्फेक्शन क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है ना। वायरस टू इट ब्रेक्स द चेन ऑफ वायरस टू स्प्रेडिंग न्यू इन्फेक्शन। और धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ से वो डिजीज़ ग्रेजुअली एलिमिनेट हो जाती है। इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं, ये जो पहला डायग्राम है, ये जो हमने ग्लोब बनाया है, ये सर्कल जो है, सॉरी, इस सर्कल में ये जो ब्लू डॉट दिख रहे हैं, आप इनको हेल्दी पर्सन का मानिए, ठीक है। और ये जो रेड वाले हैं, इनको मान लीजिए ये किसी डिजीज़ के अगेंस्ट में इन्फेक्टेड हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये 3 पर्सन है कॉन्टेजियस डिजीज़ से इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे बाकी के हेल्दी लोगों को भी जो डिजीज़ है वो कॉज करेंगे, डिजीज़ ट्रांसफ़र करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, इन लोगों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है, रेड वालों की। हेल्दी में से ज़्यादा लोग बीमार पड़ने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये जो डिजीज्ड पर्सन है ना, इनमें से धीरे धीरे कुछ लोग इम्यून हो जाएंगे, ईदर बाय इन्फेक्शन, जिससे कि बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है, जनरेट करती है, उसकी वजह से, या वैक्सीनेशन, चाहे वो कोई भी वजह हो। तो ये इम्यून लोग जो हैं वो सिस्टम में आ जाएंगे, है ना। इसके बाद क्या होगा, ये जो इम्यून लोग सिस्टम में आ गए, ब्लैक डॉटेड जो हैं, अब ये तो इम्यून है उस डिजीज़ के अगेंस्ट में, इनको तो डिजीज़ हो नहीं सकती दोबारा, है ना। और ये जो है वो डिजीज़ड है, अब ये है हेल्दी। तो ये इम्यून लोग हेल्दी लोगों को तो इन्फेक्शन पहुंचा ही नहीं सकते, ठीक है ना। अब क्या होगा, हेल्दी लोगों के साथ क्या होगा, या तो इन्हें डिजीज़ नहीं होगी, या फिर ये इन्फेक्टेड हो जाएंगे इन रेड वालों से। अब इन्फेक्टेड होंगे, उसके बाद क्या होगा, इन्फेक्टेड होने के बाद या तो ये भी इम्यून हो जाएंगे इन डॉटेड ब्लैक वालों की तरह, या फिर इनकी डेथ हो जाएगी अगर इनकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगी, और ये सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से धीरे 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 डिजीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने ये डिजीज़ के 3 फेस
दिखाए हैं इस डायग्राम की मदद से कि कैसे धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी जो है वो किसी डिजीज़ के अगेंस्ट में जनरेट होती है, किसी सिस्टम में आती है ना। तो ये आप इससे समझ सकते हैं थोड़ा सा। तो आगे देखते हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी देयर बाई प्रोवाइड ए मेजर प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल हु आर नॉट इम्यून। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हर्ड इम्यूनिटी ऐसे लोगों के लिए प्रोटेक्शन प्रदान करती है जो लोग इम्यून नहीं है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो ब्लैक डॉटेड पर्सनस हैं, ये इनके लिए प्रोटेक्शन प्रदान करेगी, क्योंकि ये इनको अब कंटामिनेट नहीं कर सकते, ये इनको डिजीज़ नहीं फैला सकते। तो ये लोग तो सेफ़ हैं ही हैं, लेकिन इनकी वजह से ये लोग भी सेफ़ हैं, ठीक है ना। तो यही इसमें कहा गया है। और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि हर्ड इम्यूनिटी के बारे में हम पहली बार सुन रहे हैं। दिस फिनोमिना वाज अकरिंग इन 1930, है ना, जब व्हेन मैनी चिल्ड्रन बिकम्स इम्यून टू मीजल्स। आपने सुना होगा बचपन में जब हम लोगों को, काफ़ी लोगों को छोटी माता हो जाती थी तो कहते थे कि एक बार अगर हो जाए छोटी माता तो वो वापस नहीं होगी उन लोगों को। तो आप सोचिए क्यों नहीं होगी। उसका रीज़न है क्योंकि उनके अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप हो गई, या तो अपने आप उनकी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया या उनको वैक्सीन, आप जानते हैं छोटी माता या मीजल्स जो भी है, इसकी वैक्सीनेशन इसका बचपन में हो जाता है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, उन लोगों को ये डिजीज़ नहीं होती, तो इसका मतलब इसमें यही दिया गया कि फर्स्ट टाइम 1930 में ये फिनोमिना पहली बार अकर हुआ था, आया था सामने, ठीक है ना। तो अब दिस फिनोमिना डज नॉट अप्लाई टू ऑल डिजीज़। ये फिनोमिना जो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, ये हर डिजीज़ पे अप्लाई नहीं होता है। दिस इज़ फॉर ओनली कॉन्टेजियस डिजीज़, ठीक है ना। तो द इंडिविजुअल हु बिकम्स इम्यून, है ना, हैव नो चांस टू गेट इन्फेक्टेड अगेन एंड नॉट एक्ट एज ए करियर ऑफ डिजीज़। मैंने आपको जैसा कि अभी बताया, ठीक है। अदर एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स है इसका, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट होता है हमारे पास एक, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है। एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट का मतलब वही सीरोलॉजिकल टेस्ट है जो आजकल आप लोग सुन रहे हैं। उससे ये पता किया जाता है कि बॉडी के अंदर पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट में एंटीबॉडी जनरेट हुई हैं या नहीं हुई हैं। अगर एंटीबॉडी जनरेट हुई हैं तो इट मीन्स कभी ना कभी वायरस आया होगा शरीर में, तभी तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी। तो इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि हाँ, अमुक व्यक्ति के शरीर में ये एंटीबॉडी हैं और ये पहले इन्फेक्टेड हो चुका है लेकिन अब ये क्योर हो गया है। तो इस तरीके से एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट है। इससे हम किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में हर्ड इम्यूनिटी का लेवल चेक करके आगे के लिए प्लान कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।